राजस्थान में गोल्ड मैन के नाम से प्रसिद्ध है। मैंने तो इनका गोल्ड देखकर अब मुझे मन में लालच जाग रहा है, लेकिन लालच बुरी बला है। मैं कुछ नहीं लूंगी सर आपसे, लेकिन मैंने सुना आपके पास मोबाइल भी गोल्ड का है। टच करके देख लूं? हाय राम, गोल्ड का मोबाइल कैसा होता है? भाई ऐसा होता है। सर गिफ्ट करना चाहेंगे? गिफ्ट अगर आप हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल को सुप्रीमो सीएम बना दोगे तो बना दिया आज ही। दो मोबाइल गिफ्ट करूंगा, एक नहीं। आज ही बना दिया मैं। मोबाइल तो बड़ा सुंदर है सर, चलता है क्या? हाँ चलता है। गोल्ड का मोबाइल है दर्शकों, एक बार देख लीजिए। आप लोगों ने देखा नहीं है तो मिस कॉल भी आया हुआ है किसी का, लेकिन वाकई में पहली बार मैंने गोल्ड का मोबाइल देखा। सर संभाल लीजिए, चोरी हो जाएगा, मुझ पर इल्जाम लगा देंगे आप। बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से आए, एक बार थोड़ा दर्शकों को बताइए। मैं राजस्थान और राजस्थान जाट महासभा जिला अध्यक्ष शिखर गोपाल बादशाह नाम है मेरा। जन्मस्थली मेरी अजीतगढ़ है। रहने के लिए मैं जयपुर भी रहता हूँ, शिक्कर भी रहता हूँ, हरियाणा भी रहता हूँ, श्री माधोपुर भी रहता हूँ और अजीतगढ़ भी रहता हूँ। नाम में बादशाह है आपके, तो लग भी रहे हैं बादशाह। मुझे बताइए ये आइडिया कहाँ से आया गोल्ड मैं पहनना? बिजनेसमैन आदमी हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। हिंदुस्तान में मेरा एस्ट्रोलॉजर में नाम है और गोल्ड का शौक है मुझे। बढ़िया शौक पाला है सर आपने तो। गोल्ड का ही शौक नहीं, 36 कौम की सेवा करने का भी शौक है मुझे। ये सबसे अच्छा शौक ये है। 36 कौम के लिए जो लड़ाका आज हिंदुस्तान में लड़ रहा है वो सुप्रीमो जी हनुमान जी बेनीवाल, उनका सीनियर हूँ मैं यूनिवर्सिटी टाइम से। और तब से लेकर के आज तक में जितना मैंने उन्हें पहचाना है, शायद मेरे सिपाही नहीं पहचान पाए। मीडिया के द्वारा एक बात कहना चाहता हूँ कि आपका सुप्रीमो कभी आपसे नाराज नहीं होता। जो गुस्से में बोलता है वो कभी नाराज नहीं हो सकता। वो आपका राजनेता नहीं है, वो आपका समाज सेवक है और सेवक कभी भी अपनी प्रजा से नाराज नहीं हो सकता। मैं कुछ में क्या करूं, उनकी निगाहों में मुने शाहों की शागिर्द नजर आती है। देखूं मैं जब आसमान की तरफ तो उड़ते हुए इस सितारों में मुझे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की तस्वीर नजर आती है। ताली बजा दीजिए, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं वो लोग, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं वो लोग जिनका जमीर नहीं होता। सदवा बनकर के पहाड़ों की तरफ खड़े रहते हैं जिस शहीद जिनका ईमान होता हो। इसलिए मीडिया के द्वारा मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल से ज्यादा लड़ाका ना कोई हिंदुस्तान में है ना कभी आगे होगा। लेकिन फिर भी मैं दुआ करूंगा कि मेरे इन हजारों सिपाहियों की भीड़ में मुझे हजारों के हजारों सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल नजर आए। आगे चल के ये हिंदुस्तान आपके कंधों पर है। अब आप उसे मोदी सरकार की तरह जाकर के ट्रम्प के कदमों में छुपाएंगे या फिर सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की तरह आप उसे विजय प्राप्त करोगे। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। और दोस्तों, हिंदुस्तान न किसी राजनेता के पीछे चलता है। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। या तो ये हिंदुस्तान किसानों के बलबूते पे चलता है और या ये जवानों के बलबूते पे चलता है। मैं तहदिल से गोपाल बादशाह उन तमाम आर्मी के थल सेना, जल सेना और वायु सेना उनका साधुवाद करता हूँ जिन्होंने हमें आज तक एक स्वतंत्र आज़ादी की तरह हमें ज़िंदगी दी है। आप सोते हो बरसात में, आप सोते हो सर्दी में, आप सोते हो गर्मी में एसी चला करके, लेकिन जो आपके भाई सरहद के ऊपर बैठे हैं वो इन सब चीज़ों से लड़ाई लड़के आपको ज़िंदगी देते हैं। सबसे बढ़िया बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। यही चीज़ आपके सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल में भी है। वो 36 कौम के लिए लोग कहते हैं वो जातिवाद का डंका बुझाता है। मैं कह रहा हूँ, मैं जाट होकर के जाट महासभा का जिला अध्यक्ष होने के बलबूते पे कह रहा हूँ कि सुप्रीमो कभी भी जाति का पक्षपात नहीं करता। वो न्याय करता है। वो 36 कौम में किसी भी बिरादरी की हो, किसी भी तबके के हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति का हो, चाहे वो किसी भी वर्ण में आता हो, सिर्फ उसे न्याय चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले दूदू के पास में मौजूदाबाद के अंदर एक लड़की जो दमाना की रहने वाली थी, उसके पिता को सरेआम काटा गया, मारा गया। उसका पक्ष लेने के लिए
कोई राजनेता नहीं गया। ये आपका समाज सेवक गोपाल बादशाह गया, सुप्रीमो से मैंने टेलीफोन किया और उसे न्याय मिला। जहां एक अपराधी गिरफ्तार नहीं थे, आज वहां पर 27 आदमी गिरफ्तार हैं। इसीलिए न्याय की आखिरी उम्मीद, हारे का सहारा सिर्फ हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान जिंदाबाद। और मीडिया के द्वारा मैं ये भी जताना चाहता हूं कि आज आरएलपी के पास में साफ छवि के जैसे जिस धरा पे मैं खड़ा हूं, बीकानेर की ये मिट्टी, इस माँ को मैं लाखों सलाम करता हूं। यहाँ के नेता विजयपाल जी स्वच्छ छवि के, साफ छवि के, श्रवण कुमार, डॉक्टर ओसिया, उनके भी कोई दाग नहीं लगा सकता। थान सिंह, उन्हें भी कोई दाग से संबोधित नहीं कर सकता। तो इसीलिए आरएलपी के जो कमांडो है, वो कमांडो सुप्रीमो के रूप में उभर कर आने वाले हैं और 2028 में सीएम आपका हनुमान होगा, ये मैं वादा करता हूँ, तहे दिल से कहता हूँ। और पहले तो मुझे सबसे पहले ही इनका शुक्रिया करना चाहिए था। मीडिया दोस्तों, हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ होता है। अर्थव्यवस्था या किसी भी प्रकार के न्याय के लिए मीडिया सबसे बड़ा स्तंभ होता है। अगर मीडिया बिका नहीं हो, अगर मीडिया बिका हुआ नहीं होगा तो इस हिंदुस्तान को मीडिया के द्वारा भी कोई झुका नहीं सकता। अर्थव्यवस्था को सुधारना, नीचे तबके वाले आदमियों की आवाज़ जनता तक पहुंचाना, इनकी जो मेहनत है उसको मैं तहे दिल से साधुवाद करता हूं। और हमारा समाचार जो मीडिया वाले, जो एक मैडम खड़ी है मेरे सामने, उनका मैं तहे दिल से साधुवाद करता हूं। और मैं आखिरी शब्द इतना ही कहूंगा, आरएलपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद, कनिका जी बेनीवाल जिंदाबाद, नारायण जी बेनीवाल जिंदाबाद, डॉक्टर श्रवण ओसिया जिंदाबाद, भाई विजयपाल जिंदाबाद, रामेश्वर डूडी, रामेश्वर डूडी, रामेश्वर डूडी, जय जवान जय किसान, जाट बलवान जय भगवान। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। का स्थापना दिवस है और लोगों में काफी जोश और उत्साह, उमंग नजर आ रही है। काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एक बार इनसे जानते हैं कि आरएलपी के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्या भविष्य आरएलपी का 2028 का देख रहे हैं और क्या क्वालिटी है भाई हनुमान बेनीवाल की जो इन लोगों को पसंद आती है। कहाँ से आए हैं आप, थोड़ा सा बताइए। अलवर जिले से आए हम। और आरएलपी सरकार अब की बार आनी है 28 में, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की जो हालात है वो काफ़ी देख ली, उनमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, सिर्फ नुकसान के अलावा। अच्छा, मुझे बताइए आरएलपी का अलवर में कैसा क्रेज़ है? अलवर में बहुत ही अच्छा क्रेज़ है, एक नंबर बढ़िया है, अच्छा है। अब की बार चाहते हैं वहाँ से विधायक की सीट भी बढ़िया वोटों से निकले सीट। फिलहाल तो उधर कांग्रेस ही है। फिलहाल तो कांग्रेस है, लेकिन अब आने वाले समय की बात कर रहे हैं कि आने वाले में क्यों ये है कि किसानों के लिए जो हनुमान बेनीवाल जो नेता है, हनुमान बेनीवाल जैसा किसानों का कोई मजबूत नेता इस हिंदुस्तान के अंदर कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा नेता जो अच्छा किसानों का है, किसानों के लिए रात को 12 बजे सुनेगा खबर, 2 बजे सुनेगा, 3 बजे सुनेगा, तो वो की है हिंदुस्तान में एक ही नेता बचा है, बस हनुमान बेनीवाल। आप लोग कहाँ से आए? हम हीरादेसर भोपालगढ़ तहसील से। अच्छा, क्या अच्छा लगता है हनुमान बेनीवाल जी? हनुमान युवाओं का एक तो विशेष नेता है, किसानों गरीब सब के काम आने वाला है। आधी रात को भी फ़ोन करे तो फ़ोन उठा लेते हैं और गरीब सब के लिए हितैषी है। हितैषी है। कहाँ से आए हैं आप? हम हीरादेसर से। अच्छा, क्या क्वालिटी उनकी जो आप लोगों को पसंद आती है कि भाई हाँ ये व्यक्ति जो है हमारे आने वाले कल में अच्छा काम करेगा? अच्छा है, किसानों की सरकार आएगी, वो किसानों के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। आप कहाँ से हैं भैया? हम जयपुर से। जयपुर से हैं। आज की रैली को देखकर क्या लगता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा और नेताओं मंत्रियों पे? आज की रैली को देखकर राजधानी जयपुर नहीं दिल्ली भी हिल जाएगी और इतनी तादाद में भीड़ आएगी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों हिल जाएगी।
क्या लगता है कि आज हनुमान बेनीवाल जी आएंगे तो लोग किस तरीके से, किस नारे के साथ उनका स्वागत करेंगे? जवान किसान नारे के साथ हनुमान बेनीवाल हमेशा युवा, बेरोजगार किसानों की आवाज़ उठाते हैं। हम बाड़मेर से बाइतू विधानसभा से आए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि आज एक पार्टी का स्थापना दिवस है और 4-5 लाख लोग आएंगे। आप कहाँ से हैं? हम हैं एक यहाँ एक हरियाणा एक भोपाल, अपने गांव का नाम भूल गए? भोपालगढ़ से, गांव हृदय से। हनुमान बेनीवाल की सरकार निश्चित है। 2028 में 100+ सीट आएगी, पूर्ण बहुमत पिछली रहेगी। बार बाइतू में हमारे 400 वोटों का फर्क रह गया था। ओनली फॉर 400 वोटों का फर्क रह गया। वो हमके फर्क 10,000 प्लस करेंगे। हनुमान जी से बाड़मेर से हम 4 सीट देंगे। 4 सीट देंगे, कंफर्म है इस बार? बाइतू विधानसभा है, फाइनल है। शिव है, बाइतू है, गुड़ामालानी है, बाड़मेर है। 4 सीट हम शिव के विधायक को भी लोग बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल रविंद्र सिंह विधायक लोकप्रिय है, लेकिन वो कई बार ऐसा समीकरण बन जाता है, किसी में 1-2 बार में हो जाता है, लेकिन वो समीकरण अब की बार हमें नहीं लगता है कि वापस बनेगा। क्यों? रवसा जब चलते हैं तो रवसा के पीछे भीड़ भी बहुत तेजी के साथ चलती है, बहुत ज्यादा भीड़ दिखती है। आपको मानते हैं, लेकिन कई बार समीकरण ऐसे बन जाते हैं मैडम, समीकरण ऐसे बन जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। हनुमान बेनीवाल जितना रविंद्र सिंह पार्टी का क्रेज नहीं है। वो नहीं। हनुमान बेनीवाल एक बहुत बड़े मतलब लेवल के नेता हैं, वो अपनी विधानसभा के नेता हैं। देवता भी है, हनुमान न्याय का देवता भी है, जो 36 कौम के लिए आवाज उठाता है रात को भी। हमारा यही मिशन है 2028 में हनुमान बेनीवाल को सीएम बनाना। सीएम बन जाए बेनीवाल। हाँ जी।